तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की टैली। कल यहाँ तक कराया था, आज कल ड्राइंग्स तक हो गया था कल। आज होगा हमारा व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। वैसे कॉल आ रहा है नहीं, लाइट पड़ रही है ना ऊपर से, देखो अब साफ हो गया। लाइट खोलूँ? What is transactions? What is transaction? A transaction is any activity where money is involved or where there is give and take of value। यानी कि वो चीज़ है, इसको हम ऐसे समझते हैं, बिजनेस में किसी भी चीज़ का लेन देन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। चाहे आप उधार में कोई सामान खरीदें, चाहे आप पैसे में कोई सामान खरीदें, चाहे आप उधार में कोई सामान बेच दें या पैसे में कोई सामान बेच दें, जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं बेचते हैं, किसी चीज़ का आना किसी चीज़ का जाना, ये सब ट्रांजैक्शन होता है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। इसके फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे। हटाओ। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अगर आपको लॉस अपना पता करना है या फिर प्रॉफिट पता करना है तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देनी है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मतलब ये लैपटॉप है, मैंने ये लैपटॉप खरीदा 20,000 रुपये का। ये 20,000 का लैपटॉप खरीदने के बाद मैं इसको 25,000 का बेच दूँ तो इसकी जो रेवेन्यू होगी वो होगी 25,000, क्योंकि मुझे क्या हुआ है, 25,000 रुपये मिले हैं इसको बेचकर। तो जो सामान बेच के जो हमें पैसा मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और मैंने कितने का ख़रीदा था? ये 20,000 का। तो 20,000 इसकी पड़ी कॉस्ट प्राइस और रेवेन्यू हो गई इसकी 25,000। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू में से आपको कॉस्ट माइनस करना है। यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करना है, यानी कि 25,000 में से 20,000 माइनस करना है। 25 में से 20 गया तो 5,000 का हमें प्रॉफिट हुआ, इसे कहते हैं रेवेन्यू। तो प्रॉफिट पता करने के लिए क्या करना है, रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे कॉस्ट को रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे। जैसे कि आपने 10 रुपये का पेन लिया, 15 का बेच दिया, तो 15 रुपये रेवेन्यू हो गई और 10 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई, और जो 5 रुपये बचा प्रॉफिट वो प्रॉफिट हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स बिकॉज ऑफ यूसेज और विद पैसेज ऑफ द टाइम ऑफ ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। अरे इसको आप ऐसे समझे, फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, ये 20,000 का मैंने ख़रीदा, इसको मैंने 6 महीने यूज़ करा, 6 महीने बाद इसको बेचूंगा तो कितने का बिकेगा? 10,000 का, 15,000 का, 20 का तो नहीं बिकेगा पूरे। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि इसकी जो वैल्यू थी वो गिर गई, इसकी कीमत में कमी आ गई। तो टाइम के साथ साथ किसी चीज़ की वैल्यू कम होना, किसी चीज़ में कमी आना, उसकी वैल्यू कम हो जाना इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने वो वाला बोर्ड लिया था 1,000 रुपये का। अब मैं उसको बेचूंगा या मैं अपने फ्रेंड को बेच दूँ तो वो क्या कहेगा, मुझसे कहेगा, वो तो कहेगा 50 रुपये में दे दे, क्योंकि दोस्त अच्छे होते हैं ना। तो फिलहाल इतना तो नहीं देंगे, लेकिन एक्चुअल 1,000 का तो नहीं देकर हम उसको 500 का या 400 का दे देंगे। या किसी का भी हम आपको किसी को भी सेल करेंगे तो पूरे उस अमाउंट में नहीं करेंगे जितने का हमने खरीदा था, क्योंकि इसको टाइम हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई। तो टाइम के साथ साथ चीज़ की वैल्यू में कमी आना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब आ जाते हैं हम बैड डेब्ट्स। अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, यानी कि किसी ने आपसे सामान खरीदा और वही चीज़ आती थी कि बाद में पेमेंट करेंगे, तो जिससे पैसा लेने होते हैं, आपको पता है मैंने कल बताया था डेटर होता है वो। तो अब उसने बोला मैं आज दे दूंगा, नहीं दिए, कल दूंगा, नहीं दिए, 1 महीने बाद का टाइम दे दिए, नहीं दिए, तो उस चीज़ को हम बैड डेब्ट्स कहते हैं कि अब हमारा पैसा 1% आ भी सकता है वरना तो चला गया, उसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं। फिलहाल बैलेंस शीट तभी समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। हाँ, मतलब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इसमें आपको ये पता लगता है कि आपके ऊपर कितना कर्जा है, आपको लोगों से कितना पैसा वापस लेना है, और आपके बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और अच्छे समझ में आएगा। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड आपके इस यूट्यूब पर, इस वाले चैनल पर अपलोड कर दूंगा कि कैसे बैलेंस शीट चेक होती है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक होता है, उसमें मैं एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। तो अगर जो लोग करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर करें। ऐसा नहीं है कि मैं आज करा रहा हूँ तो आप कल कराऊँ तो आप कल गायब हो जाएं, परसों गायब हो जाएं। अगर आप रोज़ एक मेरी वीडियो देखेंगे तो आराम से आपकी टैली क्लियर हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ दैट शोज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड यूजली 1 ईयर। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करते हैं। इट प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट दैट इंक्लूड द इनडायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आपको सब कुछ शो करता है। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट में आपको अदर इनकम ऐड करनी है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करना है। जाहिर सी बात है एक्सपेंस को माइनस ही करते हैं। नेट लॉस कैसे निकालना है? जो टोटल इनकम है उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। जब अभी ये चीज़ को आप अगर थोड़ा सा इस टाइम ना लाइटली लिएगा, क्योंकि जब हम वो करेंगे प्रैक्टिकल तब आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। हम सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे, सामान को कभी कभी हम अगर लॉस में बेच देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। वेल ये था हमारा कुछ बेसिक्स अकाउंट। ये अकाउंटिंग थी बहुत बेसिक सी, ठीक है। अब मेन चीज़ आती है वाउचर। वाउचर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे इंपॉर्टेंट वाउचर होता है टैली में, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज़्यादा उससे भी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है गोल्डन रूल्स। ये और ये अगर आपने ये कर लिया तो और इसको समझ लिया अच्छे से तो आप कोई सी भी एंट्री हो, कैसी भी एंट्री हो, उठा के चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, चुटकियों में। लोग कहते हैं कि अच्छा बताओ हमने इससे ये खरीदा और इतने रुपए का खरीदा। फॉर एग्जांपल मैं ये आपसे कह दूं आपने 10,000 का लैपटॉप खरीदा तो इसकी एंट्री अगर आपको अभी नहीं आती तो आ जाएगी आप, और अगर आपको टैली आ गई तो लोग आपसे ही पूछेंगे कि बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, या मैंने उसको 200 रुपये दिया इसकी एंट्री क्या होगी। लेकिन आप ऐसी ऐसी एंट्री भी अगर मैंने आपको पढ़ाया और आपने ढंग से पढ़ लिया, और अगर आपसे किसी ने कह दिया कि मेरा 10 लाख का गोल्ड या 10 लाख का एसेट चोरी हो गया तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो मैं आपको इसमें की भी एंट्री करवा कर दूंगा। एक एक चीज़ जो कि हमारी लाइफ में हो सकती है उस चीज़ की एंट्री कैसे बनती है, आप उन सब की एंट्री इस चीज़ के थ्रू, इन अकाउंट्स के थ्रू, इन गोल्डन रूल्स के थ्रू आराम से बना पाएंगे। फिलहाल टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वाउचर्स पढ़ते हैं। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जाहिर सी बात है हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। वाउचर आर प्राइमरी वे टू एंटर योर मैनेज ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हर टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए हम वाउचर्स का यूज़ करते हैं। सच एज जैसे कि हम सेल्स का यूज़ करते हैं, सेल वाउचर में परचेस करते हैं तो परचेस वाउचर का यूज़ करेंगे। पैसा अगर हमारे पास आएगा तो हम रिसीट वाउचर का यूज़ करेंगे। अगर हम किसी को पैसे देंगे तो हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। अगर हम उधार की करेंगे, पैसे देकर नहीं खरीदेंगे, वो बिना पैसे दिए कुछ सामान खरीदेंगे तो जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें अभी हम यहाँ समझते हैं। पेमेंट वाउचर क्या होता है? एक मिनट रुको, पेमेंट वाउचर से हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, बोर्ड पे चलते हैं, ठीक है। वहाँ पे अच्छे समझ में आएगा और बहुत आराम से एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलना। मैं अभी चलो साथ में चले रहा हूँ, क्या वीडियो पॉज करूँ? क्योंकि फिर जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो फिर बीच में ब्रेक लेना सही नहीं लगता। और लाइटें कम कर दो थोड़ी सी, उधर की बंद करते हैं ना, इधर की बंद, इधर की खोलो, इधर की बंद करनी है, ये वाली हो गई, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। वाउचर तो मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, मतलब हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर का यूज़ होता है, ठीक है। पहला आ रहा है पेमेंट वाउचर। आप पेमेंट को इग्नोर करके पहले काउंटर पढ़ें। क्यों? वजह बता रहा हूँ। F4 से चलेंगे, F5 चलेंगे, F6, F7, F8, F9। ये ना मैंने पहले यहाँ पे कॉन्ट्रा नीचे लिख दिया बेध्यानी में, वरना मैं हमेशा कॉन्ट्रा ऊपर लिखता हूँ। हम कॉन्ट्रा से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं चल रहा। F4 कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? यहाँ देखो, कॉन्ट्रा वाउचर यूज्ड फॉर इंटरनल फंड ट्रांसफ़र। फॉर एग्जांपल इंटरनल फंड क्या होता है? कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, ठीक है। यूज टू इंटरनल फंड ट्रांसफ़र, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, यानी कि बैंक से रिलेटेड टू बैंक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल देख लो, कैश डिपॉजिट इन SBI। अगर आपने पैसा जमा करा है SBI में
तो ये जाएगी आपकी ये जाएगी ये एंट्री आपकी इस कॉन्ट्रा वाउचर में। बैंक से रिलेटेड, याद रखना, बैंक से रिलेटेड जो होगी वो इस कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी, जिसकी फंक्शन की F4 होती है। अगर आपने कैश को विड्रॉ करा, तब भी आपकी जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। अगर आपने अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, अगर आपने एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र करा, तब भी आपकी एंट्री जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। बस ऐसे करके आपको याद रखना है बिल्कुल कि ये भाई पैसे निकाल रहे हैं, एकदम दिमाग में आना चाहिए कॉन्ट्रा वाउचर, पैसे डाल रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर, इधर से उधर कर रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक से रिलेटेड कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, बिल्कुल दिमाग में बसा लेना इस चीज़ को। आगे चलते, कॉन्ट्रा वाउचर के बाद हम पढ़ेंगे पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या है? यूज टू रिकॉर्ड पेमेंट मेड, यानी कि पेमेंट करने के लिए या पेमेंट करते टाइम हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सप्लायर्स, एक्सपेंस, एक्सेट्रा। अभी समझाता हूँ। पेमेंट वाउचर F5 बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मान लो मेरा एक फ्रेंड है साद नाम का, ठीक है, साद नाम का फ्रेंड है, समझा रहा हूँ बस समझाने के लिए। वो साद पेइंग रुपीज़ 1 करोड़ टू मी, साद ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं ये 1 करोड़ का। तो साद जो करेगा ना, साद जो करेगा वो पेमेंट वाउचर का यूज़ करेगा कि भाई वो पे कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो आप अपनी बुक में पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। इसी बात पे एक एग्जाम्पल और देख लो। पेइंग, इस बार आप पे कर रहे हैं, यानी कि मैं पे कर रहा हूँ। पेइंग रुपीज़ टू मोहम्मद साद, पूरा नाम इसका ये है। फ्लैश ऑफ हो गई, बैटरी नहीं है फ़ोन में, कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो। मैं साद को 2 रुपये दे रहा हूँ, तो क्या होगा, अब मैं पेमेंट वाउचर का यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा पेमेंट वाउचर का, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा एग्जाम्पल ये देखो, परचेज 1 लैपटॉप ऑफ रुपीज़ 25,000। ये मैंने 25,000 रुपये का लैपटॉप खरीदा है, ठीक है, इन कैश यानी कि पैसे देके खरीदा है। तो जब हम फिक्स एसेट, ये लैपटॉप क्या है, ये आपका फिक्स एसेट है, जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं पैसों में, तब भी हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। ये मत सोचना कि यहाँ पे हमें परचेज दे रखा है तो इसमें हम परचेज का यूज़ करेंगे, ठीक है। परचेज का यूज़ कब करेंगे ये भी बताऊँगा। परचेज का यूज़ परचेज करते टाइम करेंगे, लेकिन जब आप कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे ना, फिक्स एसेट, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, कोई भी एसेट हो गया एसेट, उस टाइम आप पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे, क्योंकि आप इसके बदले पैसे देते हैं। फिक्स एसेट खरीदते टाइम हमेशा पेमेंट वाउचर का यूज़ होना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, सबके समझ में आ जाता है, आप भी समझ लेना। तीसरा आता है हमारा, हट चल जा, अरे यार आपको बताता हूँ ना तो फिर सूख जाता है। पेमेंट के बाद F4, F5, F6 रिसीट, RECIEPT, रिसीट वाउचर। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और चार्जर में नहीं है। रिसीट वाउचर क्या होता है, यहाँ पढ़ो, इसको बंद करते हैं पहले। अरे ये है, मुझे लगा मैं लिखना भूल गया। रिसीट वाउचर यूज टू रिकॉर्ड मनी रिसीव,
पैसा जब मिलता है तब उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसका रिसीट वाउचर का यूज़ करते हैं। वो सिंपल सी बात है, इसी से समझाता हूँ। मैंने अभी कहा था साद मुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा है, जब वो मुझे पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट वाउचर का यूज़ करेगा और मैं अपने पास रिसीट वाउचर का यूज़ करूँगा। यानी कि जब हमें पैसा मिलता है, जब हमारे पास पैसा आता है कहीं से भी, तो जब हमें पैसा मिल रहा होता है उस टाइम हम रिसीट वाउचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, रिसीट वाउचर। एक करोड़, सिंपल सी बात है, कोई इसमें इशू नहीं है। बस पैसा आ रहा है, रिसीव वाउचर में उठा के डाल दो। याद आपको करना है, मुझे तो याद है। उसके बाद है जर्नल। जर्नल देखो, जर्नल वाउचर F7 यहाँ पे समझा रहा हूँ, पहले देखो। यूज फॉर नॉन कैश एडजस्टमेंट लाइक डेप्रिसिएशन और करेक्शंस। साफ साफ यहाँ समझाते हैं। उधार वाली एंट्रीज, यानी कि यहाँ आपने लैपटॉप खरीदा था, 1 लैपटॉप ऑफ मैंने खरीदा था 25,000 का। मैं यहाँ लिख दूँ बॉट 1 लैपटॉप फ्रॉम IT सॉल्यूशन ऑन क्रेडिट ₹10,000। मैंने IT सॉल्यूशन से 10,000 रुपये का लैपटॉप खरीद लिया, काय पे? ऑन क्रेडिट, यानी कि उधार पे। जब हम कोई फिक्स एसेट उधार पे खरीदते हैं तब जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी कि आपने पैसे नहीं दिए, आपका क्रेडिट पे है, आपने पैसे नहीं दिए, आपने ये लैपटॉप उधार खरीदा है, तब आप इसका जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ सेल्स 1 लैपटॉप टू साद ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। यानी कि अब एक लैपटॉप आपने साद को बेच दिया 20,000 रुपये में, लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, वो उधार पे है, ऑन क्रेडिट है, उधार पे है। तो जब हम खरीदेंगे कोई फिक्स एसेट उधार पे तब भी जर्नल का यूज़ करना है, जब हम बेचेंगे कोई भी लैपटॉप उधार पे तब भी आपको जर्नल का ही यूज़ करना है। क्रेडिट मतलब उधार होता है कि हमने पेमेंट नहीं करी या हमने पेमेंट नहीं ली, तब जाकर हम जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं अगर फिक्स एसेट है तो। और फिक्स एसेट होते टाइम अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप इसका यूज़ करेंगे। कंफ्यूज तो बिल्कुल भी मत होना, कोई मुश्किल तो है नहीं, बहुत इजी सा है। F4 F5 F6 F7 F8 आज वाउचर से क्लियर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 2 रह गए। इसको इरेज कर रहा हूँ मैं यार, फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, क्या करूँ। अब मुझे यहाँ पे ना अपने इंस्टीट्यूट पर 3-4 घंटे और रुकना है और 15-12% बैटरी रह गई है। तो कितनी है, अरे यार 12 ही रह गई है। इसके बाद आ रहा है आपका सेल्स वाउचर। ये हो गया हमारा 4th पॉइंट, ये आ रहा है 5th पॉइंट। मैं प्रॉपर करूँगा यार क्लास, असल में ना अभी वो मेरा वो ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है, बस आज की क्लास ऐसे ले लो, फिर बाकी प्रॉपर इसको यहाँ फिक्स करा दूंगा। असल में वो भी नहीं है जो इसको फिक्स करता, वो अभी लड़का भी कहीं गया हुआ है इसलिए ऐसे रख रखा है। और मेरा ट्राइपॉड भी मेरा नहीं मिल रहा, मैं उसको भी ढूंढूंगा आज घर जाके, कल ढूंढ लूँगा। कल से क्लास प्रॉपर मतलब प्रॉपर तो चल ही रही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, आप लोगों को मतलब पढ़ा ही रहा हूँ, बस ये इसको यहाँ लगवाना है। 5 के बाद 5th कौन सा है? 4th 5th आ रहा है जर्नल के बाद हमारा F7 F8 सेल वाउचर। यार सूख गया फिर से,
सेल वाउचर F8, अरे सेल तो सेल होती है, क्या उसमें बताऊँ मैं? मैंने बता दिया, मैंने बताया तो आपको, अगर आपको कुछ बेचना है तो आप सेल वाउचर का यूज़ करेंगे, बस। परचेस ले लो। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो इसका यूज़ कर लेना, बस वो फिक्स एसेट नहीं हो, ठीक है ना? फिर अरे सॉरी, परचेस एक्सेप्ट फिक्स एसेट ना हो वो, क्या समझे? क्योंकि फिक्स एसेट होगा और पैसे दे के खरीदोगे तो पेमेंट में आ जाएगा, और फिक्स एसेट होगा, अरे एक्सेप्ट एसेट लिख दिया यार तुम लोगों के चक्कर में, तुम कंफ्यूज मत हो जाना, एक्सेप्ट फिक्स्ड एसेट, बस वो फिक्स्ड एसेट ना हो, ठीक है? अगर फिक्स एसेट होगा और पैसे दे रहे होगे तो वो पेमेंट में आ जाएगा, फिक्स एसेट होगा और पैसे नहीं दे रहे होगे तो वो जर्नल में आ जाएगा। अभी मैंने क्लियर करी वाली बात। यानी कि फिर खरीदना क्या है, फिर क्या खरीदना है? खरीदना यह है रॉ मटेरियल, यानी कि नाम नहीं दे रखा है कि आप कोई कच्चा माल खरीद रहे हैं, या फिर लिखा है परचेस गुड्स, मतलब जिसमें आपको नाम नहीं दे रखा होगा सामान का, वो एंट्री आप F9 में कर देना। और अगर आपको दे रखा हो, लाइक आप कार खरीद रहे हैं, टेबल खरीद रहे हैं, चेयर्स खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, जिसका भी नाम दे रखा होगा, पैसों में तो पेमेंट, उधार में तो जर्नल, नाम नहीं दे रखा तो परचेज कर देना, ठीक है? ये हमारे वाउचर्स हैं। इसके अलावा आ रहा है हमारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अभी नहीं समझाऊंगा, क्योंकि वो थोड़े ज़्यादा नहीं, बहुत मामूली से हल्के से कंफ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए अभी नहीं, आज के लिए हमें इतना ही रखना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो आएगी अब कल, क्योंकि ये तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा शाम को। आज सारे वाउचर क्लियर कर लेना और फिर अकाउंट्स पढ़ाएंगे कल को। अकाउंट्स के बाद ये अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, लेजर समझाऊंगा, फिर एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर देंगे हम, यानी कि संडे को एंट्रीज बनाना याद कर देंगे, छुट्टी किसी भी दिन नहीं होगी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, मतलब मेरा मतलब आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं आई हो फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, कमेंट करके कुछ भी पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जिसके पास मेरा नंबर है वो कॉल भी कर सकता है, मेरा नंबर तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, इंस्टा पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। कुछ दिक्कत आई हो तो व्हाट्सअप मैसेज कर लेना, या फिर कमेंट कर लेना, या फिर इंस्टा मैसेज कर देना, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू।